हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, जिसमें कि आज हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। हमारे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं। पहला एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अगर हम पहले की बात करें, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। एडिशन से पता पड़ रहा है जोड़, दो मैट्रिक्सों का जोड़। तो इस जब ही इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि यह जब ही पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम हो। हमने आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो हमारे BS मैथ क्लब पे जाके देख सकते हैं। तो हम वी कैन राइट इट एज टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड only when they have same order। ठीक है दोस्तों, जो बात हमने बोली थी वह लिख दी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें तो मान लीजिए पहली मैट्रिक्स के लिए AIJ इंटू MN और दूसरी मैट्रिक्स के लिए BIJ। मान लीजिए हमने ये ले लिया। अगर हमको इन दोनों को जोड़ना है, आप सब जानते हैं इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा और हमने इनका सबों का एक्सप्रेशन पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। और हम आपको यहाँ बता देते हैं, यह मैट्रिक्स का नोटेशन होता है या हम इसे कह सकते हैं मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन होता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो वी कैन गेट A + B AIJ + BIJ की होल M×N हमने होल क्यों निकाले, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। चलिए दोस्तों, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमको पहली मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 -3 -5 -1 7 2 9 और हम इन दोनों को जोड़ना है। तो हमको यानी कि A + B निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, वी कैन एडिंग। पहले आप कंडीशन देखना, हमने क्या बताया था कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर 2×2 का हाँ है, इसका भी ऑर्डर 2×2 का है। हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। दो रो हैं, 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमको ऐड ऐसे नहीं करना कि इसका ऐड सब में करना, नो, इसका ऐड इसके करस्पॉन्डिंग टर्म में, इसका ऐड इसके करस्पॉन्डिंग, इसका ऐड इसके, इसका ऐड इसके। ठीक है दोस्तों, ऑन एडिंग वी कैन गेट A + B = नोट लगा के निकले लीजिए, चाहे कुछ भी निकलिए। आपने न तो पिछली वीडियो में कमेंट किया कि सर आप ये क्यों लगाते हैं, क्यों आप ये भी तो लगा सकते हैं, कुछ भी और लगा सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं। नहीं, ये हमारा मैट्रिक्स का साइन होता है। अगर हमने ये नहीं लगाया, बेशक सारा हमारा सही है लेकिन हमारा सब कुछ गलत हो जाएगा, सारी मैट्रिक्स गलत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम इनको ऐड करते हैं। 2 + 1 -1 वी कैन गेट 1 -1 11 एंड -14। ओके दोस्तों, और इसको हम बंद करते हैं। दैट इज़ योर आंसर। अब दोस्तों थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ भी मेन है। जैसे कि आपने क्लास 11th में सेट चैप्टर में कम्युनिकेटिव लॉ पढ़ा होगा। कम्युनिकेटिव लॉ तो पढ़ा होगा ना सेट में, और इसी में भी यही यूज होता है। अगर हम इसको लॉ ऑफ एडिशन लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं A + B = B + A। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे वाली क्वेश्चनों में बनने के लिए काम में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपने उसमें एसोसिएटिव लॉ भी पढ़ा होगा। तो हम इसको एसोसिएटिव लॉ क्या हुआ था, A + B + C = A + ब्रैकेट में B + C हुआ करता था या नहीं।
तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन मैट्रिक्स। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। हालांकि ये इतना यूज नहीं होता, लेकिन यूज अगर इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, इसमें से इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिशन इन जीरो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स के लिए कहा था, लेकिन वो हालांकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन अब बात आ रही है तो हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट दे देते हैं इस जीरो। जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू हमेशा बनाया करती थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, अगर आप देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमेशा वैल्यू बनाती है, लेकिन जो मैट्रिक्स अगर हम इनको जोड़ेंगे, दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम जोड़ेंगे तो उनकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। जैसे कि ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए, जाहिर सी बात है यही आएगा। अब दोस्तों ये तो था ऐसी बातें। अब दोस्तों थोड़ी बात कर लेते हैं इसी में एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स से नाम पता पड़ रहा है आपको, यानी कि उल्टा। तो ए इक्वल टू या माइनस या ए इनवर्स भी कह सकते हैं। जैसे कि ए, ये तो आपको पता होगा, ये एडिशन का साइन होता है कंप्यूटर में, इज इक्वल टू ई मान लीजिए, एंड बी इज एडिशन ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू माइनस ए ऑन एडिंग, लेकिन ऑन मल्टीप्लीकेशन ए बी इक्वल टू वन एंड बी इक्वल टू माइनस ए। ये दो वैल्यू निकल के आई हैं इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं ए इज इक्वल टू वन टू माइनस थ्री। इसमें कुछ नहीं है, हमको इसमें ए इनवर्स निकालना है या माइनस ए निकालना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए होता है तो माइनस ए, तो इसमें अंदर हम माइनस वन का मल्टीप्लाई कर देंगे। वी कैन गेट माइनस वन माइनस टू थ्री फोर माइनस फोर। चलो ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये एडिशन तो हमारा पूरा हुआ है। अब इसमें से थोड़ा सा भी नहीं रह गया है, अगर इससे बाहर आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे ज़्यादा बोर्ड में कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, वो आपको नाम पता पड़ रहा भाई, द स्केलर प्रोडक्ट। आपने वेक्टर में पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर, क्लास 11th पढ़ा नहीं पढ़ा? चलिए दोस्तों, तो मल्टीप्लिकेशन में वही हमें, अगर हम एक्सप्रेशन लें ए इज इक्वल टू ए आई जी इंटू एम इंटू एन, तो हम उसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए आई जी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एम इंटू एन। अगर हम इसकी डिफाइंड करें इसको, व्हाट इज मैट्रिक्स, तो वी कैन डिफाइंड एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वी कैन राइट इट एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैन बी मल्टीप्लाइड, यानी कि टू मैट्रिक्स, क्योंकि दो मैट्रिक्सों की बात होती है, कैन बी मल्टीप्लाइड only when number of columns in first matrix, पहली मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ कॉलम्स और उनके नंबर ऑफ रोज के इन सेकंड मैट्रिक्स में, हम आपको एग्जांपल के साथ बताएंगे इसमें, एंड मैट्रिक्स multiplication is done
डन आर इंटू सी। जैसे कि हम लिख सकते हैं इसको, दो मैट्रिक्स जब ही मल्टीप्लाई होंगी जब उनके नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पहली जैसे कि पहले कॉलम की दूसरी रो, पहली मैट्रिक्स की दूसरी, ये मान लीजिए जो दो मैट्रिक्स हैं, तो पहले कॉलम की दूसरी रो, दूसरे मैट्रिक्स के रो के पहली, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। पहले तीनों का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर तीनों का मल्टीप्लाई इसके साथ। हम आपको एक एग्जांपल लेके बताएंगे। फिलहाल हम पहली मैट्रिक्स लेते हैं, मान लीजिए ए इज इक्वल टू, पहले इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं, एंड बी इज इक्वल टू एन इंटू पी। क्योंकि इनका ऑर्डर अलग है, इनका ऑर्डर अलग हो जाएगा, इनका ऑर्डर अलग हो सकता है, लेकिन एडिशन में इनका ऑर्डर कभी अलग नहीं होगा। ऑर्डर मैट्रिक्स हमेशा बराबर रहेगी, लेकिन इसमें अलग हो सकता है। तो वन मल्टीप्लाई वी कैन गेट ए बी इक्वल टू एम पी। सही है दोस्तों, सही है या नहीं सही है? जैसे कि हम इसको कह सकते हैं, और हमको अब मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं एम इंटू एन इज इक्वल टू एन इंटू पी। देखिए ये तो कट गई, चाहे आप इसको काट लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, एम इंटू पी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, एग्जाम्पल के तौर पर ए 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है इसकी, और बी की 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो ए भी क्या होगा हमारा, ए भी क्या होगा 2 इंटू 3, तो इसमें 2 बराबर है, तो इसकी मैट्रिक्स क्या आएगी 2 इंटू 3। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसमें क्या लग रहा था, हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या देखा था, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या देखा था, वह कम्युलेटिव थी। लेकिन बी ए प्लस बी इज इक्वल टू, सॉरी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉलो करता था। लेकिन यहाँ ए बी इज नेवर इक्वल टू बी ए। हम आपको एग्जाम्पल से बता रहे हैं, हमने आपको ए बी निकाल के दिखाया है अभी। अगर हम इसका बी ए निकालें, बी ए निकालें तो क्या आएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, बी ए में 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, क्या ये इक्वल आ रहा है? तो दिस कंडीशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। एक नंबर में हमेशा सवाल आ जाता है, ये ऐसा कभी क्या ये कम्युनेटिव लॉ फॉलो करती है? तो आंसर इज नो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नेवर। हम आपको अब एग्जांपल देके दिखाते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे हमने ये लिया है, आप सिंपल तो कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। जैसे कि अब हम उसको पहले हमने ऐड किया था, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए बी का, तो वी कैन गेट, हमने आपको क्या बताया था, चाहे तो आप पहले कॉलम का दूसरे मैट्रिक्स के रो के साथ ले लीजिए, चाहे पहले मैट्रिक्स के रो का उसके साथ ले लीजिए, -1 है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, -1 है, उसके कॉलम के साथ ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम क्या करते हैं, पहली मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं और दूसरी मैट्रिक्स का, पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक्स। तो दोस्तों वी कैन राइट इट एज 3 इंटू 4 और -2 प्लस लगाएंगे बीच में, -2 इंटू -1। ठीक है दोस्तों, पहली रो का पहले कॉलम के साथ, पहली रो का पहले कॉलम के साथ, और वो भी पहली रो के लिए। और फिर हम ऐसे ही रो बनाएं तो इसका, अब इसका इसके साथ, तो 3 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2, और फिर इसका, सॉरी इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ। ठीक है दोस्तों, तो वी कैन राइट इट एज 3 इंटू t and -1
-1। ठीक है दोस्तों, इंटू सॉरी। और दोस्तों फिर हम इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको लेंगे, इसको दूसरी रो के पहली मैट्रिक्स के दूसरी रो और दूसरी मैट्रिक्स के पहली दूसरी तीसरे कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो 1 into 4 वी कैन गेट 1 into -1 एंड फिर इसके साथ 1 into 1 प्लस 5 into 2 इसका इसके साथ 1 into 3 प्लस 5 into -1। ठीक है दोस्तों, तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 12, वी कैन राइट इट एज एंड वी कैन गेट 14 -1 11 -1 10 11 2 -2। ठीक है दोस्तों, यही आपकी न्यू मैट्रिक्स होगी। दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अब रही बात इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की, यह उसकी अगली एक्सरसाइज में नहीं है, उससे अगली एक्सरसाइज में, इसीलिए हम अब अगली वीडियो इसकी एक्सरसाइज के लिए लेंगे 3.2 के लिए, क्योंकि 3.1 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी और जितनी इम्पोर्टेंट थी हमने उसके सारे नोट्स करा दिए थे और उसमें से एक भी क्वेश्चन के ऐसा नहीं है कि हमने न बताया हो। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली वीडियो इसी के ऊपर लाएंगे 3.2 एक्सरसाइज। जय हिंद, जय भारत।